चैप्टर नंबर 18 पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। उन्होंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड फाइंड आउट करने के लिए एक थ्योरम दी जिसे बोला गया पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब होता क्या है पहले मैं बताती हूँ। h होता है हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमेशा किसका रखती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी ट्राइंगल पे ये वर्क नहीं करेगी, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो उन्होंने बोला जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, या फिर बोल सकते हैं 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसे हाइपोटेन्यूज कंसीडर करना है। जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। ठीक है, डिपेंड कर रहा है ट्राइंगल बना हुआ कैसे है। इसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं तो इसे बेस मान लेते हैं, इसे परपेंडिकुलर। ऐसे नॉर्मल देखा है ना, एक लाइन होती है उसके ऊपर 90 डिग्री जो फॉर्म कर रहा है तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज की जा सकती है। तो इस थ्योरम के हिसाब से x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पहले स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है। ठीक है, इन तीनों में से कभी भी किन्हीं भी दो की वैल्यू गिवन हो तो हम थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट वर्टेक्स A। इसका नाम मैं कर रही हूं ABC। ठीक है, कैसा है, राइट एंगल एट A, दैट मींस 90 डिग्री कहां पे, A पे है। आगे बोला है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BC। BC हमें फाइंड आउट करना है, यहां लिख देते हैं BC इज क्वेश्चन मार्क। जो जो गिवन है मैं सारे यहां लिख रही हूं। आगे गिवन है AB इज 18 सेंटीमीटर एंड AC इज 24 सेंटीमीटर। अब देखो AB और AC क्या है, सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो AB इस फिगर में देखो AB, ये बेस वाला B है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। AB हमें बेस है, दैट मींस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज AB, दिस इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर इज AC, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज 24 सेंटीमीटर। इसे करने के लिए दो मेथड है, या तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, या फिर क्या करो पहले ये जो भी इन्होंने वर्टेक्स दे रखी है, साइड्स बनाई हैं, वो पुट करें। ठीक है, मैं दोनों मेथड एक बार बता देती हूँ। नाउ h इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, h की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो ये पुट नहीं कर सकते। p की पुट कर रहे हैं यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस b इज 18 का स्क्वायर। स्क्वायर डन होंगे तो इजीली पुट कर सकते हैं। 24 का होता है 576, 18 का होता है 324। ऐड करते हैं दोनों को, 6 प्लस 4 इज 10, 7 3 10 एंड 9। h स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 900। h की कितनी आ जाएगी, h हो गया अंडर रूट 900। अंडर रूट 900 इज इक्वल्स टू 30। तो आंसर सेंटीमीटर में करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना था हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया है 30 सेंटीमीटर। अब करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है XYZ इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मींस राइट एंगल है इसमें। अब कहां है XYZ में से ये देखना जरूरी होता है। बोला है राइट एंगल एट वर्टेक्स Z। ठीक है, Z पे 90, तो नेम कर देते हैं दिस इज X, दिस इज Y एंड Z। आगे खुद मार्क कर लेते हैं। XY इज 13, ये वाली साइड दे रखी है 13 सेंटीमीटर। XZ इज 12, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये हाइपोटेन्यूज होता है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, बेस की क्वेश्चन मार्क है, दैट मींस बेस हमें फाइंड आउट करना है, और हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूज पुट करते हैं, h की जगह आएगा 13 स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर, या फिर पूरा नेम के हिसाब से करते हैं एक बार। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो h क्या है, ये है h xy, तो यहां मैं लिख सकती हूँ हाइपोटेन्यूज इज xy का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर इज xz का स्क्वायर प्लस बेस इज yz का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर रही हूँ। xy हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर
इक्वल्स XZ 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस YZ कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 इक्वल्स टू YZ का स्क्वायर। ठीक है, चल रहा है, ट्रांसपोज करके माइनस होगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू YZ का स्क्वायर। कितना आ जाएगा YZ की वैल्यू, एक स्टेप मिस कर रही हूं मैं इसमें, अंडर रूट माइनस करेंगे तो आएगा 25। सो YZ की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, रीड करते हैं, ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल एट वर्टेक्स R। अब देखो इसी में मैं रब करके लिख रही हूँ। इस बार क्या बोला है, ट्राइंगल का नाम दे दिया PQR और राइट एंगल कहाँ पे है, R पे। ठीक है, तो बस नेम चेंज करनी है हमें, R तो ये हो गया क्योंकि बोला है राइट एंगल एट R, P एंड Q अपनी चॉइस से ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, PQR सीरीज में होना चाहिए बस। आगे बोला है कैलकुलेट PR, PR हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। इफ PQ इज, मैं डायरेक्ट जाने तो PQ की वैल्यू है 2.6 सेंटीमीटर एंड QR इज 2.4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है PR, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। लिखते हैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, देखो अगर फिगर में लिखोगे तो देख के पता चल जाएगा, हाइपोटेन्यूज है 2.6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो इसे एज इट इज लिख देते हैं p स्क्वायर, बेस है 2.4। स्कूल में जो मेथड यूज हो वो करना है, ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही होता है, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर रही हूँ। 26 का स्क्वायर होता है 676 और यहाँ आ जाएगा डेसिमल। कैसे क्या बता देती हूँ, 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.6 स्क्वायर का मतलब तो ये हुआ अपॉन 10। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर 676 और डिनोमिनेटर हो गया 100, डेसिमल लगेगा दो प्लेस पे 6.76। ठीक है, पीछे से काउंट करते हैं, इक्वल्स p स्क्वायर प्लस 24 का होता है 576, अगेन सेम अपॉन 10 करके 100 बनेगा तो टू प्लेस में डेसिमल। ठीक है, अब ट्रांसपोज हो रहा है 6.76 माइनस 5.76 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करो 1 आ रही है। ठीक है, माइनस में प्रॉब्लम है 6.76 अपॉन माइनस 5.76, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के सॉल्व करते हैं जब भी डेसिमल वाले सोल्यूशन करते हैं। माइनस करते हैं 0, 0 एंड 1 तो 1.00, इसे 1 भी लिख सकते हैं। सो p की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1। अब रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स परपेंडिकुलर, या फिर हमें बोला था फाइंड करो PR, लिखते हैं देयरफॉर PR इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। Move on to question number 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है साइड ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल्स आर गिवन। हमें बताना है कि जो ट्राइंगल्स हैं ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। ठीक है, राइट ट्राइंगल होने का मतलब क्या था, मैंने पहले बताया था, राइट ट्राइंगल जो होते हैं उनपे पाइथागोरस वर्क करती है। ठीक है, तो हमें बस ये चेक करना है कि इसमें पाइथागोरस लगती है या नहीं लगती है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये ट्राइंगल्स जो हैं, ये साइड्स जो हैं, ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, पाइथागोरस हमारे पास थी h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इनको क्या करना है, लॉन्गेस्ट साइड h होती है तो लेट कर रहे हैं, क्योंकि खुद जब भी कुछ मानते हैं तो लेट करना पड़ता है। ठीक है, लेट करते हैं h इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये काम हो गया। इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। p इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर मान लिया और बेस मान लिया 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब हमें ये वाली क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है ये चेक करना है। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं विच इज h स्क्वायर, इसका आंसर निकालते हैं 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ये लेफ्ट होती है ये राइट होती है जो बताइए। अब निकालते हैं RHS, राइट हैंड साइड विच इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रही हूं 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 196, 12 का होता है 144, स्क्वायर है ये, तो h की वैल्यू हो गई 13। ठीक है, खुद करा है तो मानना है, से लिख लो या लेफ्ट लिख लो। ठीक है, h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 का स्क्वायर, ये होता है 169।
ठीक है, या यूनिट हटा देते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। दोनों में से किसी को भी पी स्क्वायर या बी स्क्वायर मान सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 9 का होता है 81। 6 प्लस 1 इज 7, 8 प्लस 3 इज 11, तो 117। 169 is not equals to 117. That means h square is not equals to p square plus b square. इसका आंसर हमारे पास आ गया नो। दिस इज 256। 169 13 का होता है, ठीक है, तो इनके नंबर्स को रीअरेंज कर दो। 196 14 का होता है, 14 का लिखा था। तो 256 प्लस 144, ये हमारे पास 400 हो रहा है। दैट मीन्स ये इक्वल आ रहा है हमारे h स्क्वायर है। इसका आंसर है यस। यहां ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। इन दी एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर हमें दे रखी है, क्या बोला है, एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, मार्क लिख रहा है, ठीक है। आगे बोला है ए सी इज 400। ए सी ये वाली लाइन है, ए बी सी सही है। दिस इज 400 सेंटीमीटर। फर्दर बोल रहे हैं ए बी इज 300 मीटर। ये ए बी है, दिस इज 300 मीटर, ठीक है। हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। हमें बीसी फाइंड आउट करना है, दैट मींस ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बात करें, हमें पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है 400, बेस है 300 और लॉन्गेस्ट साइड जो कि हाइपोटेन्यूज होती है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यूनिट सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर्स लगाने हैं जगह। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। अब स्क्वायर देखते हैं, देखो 400, 4 का स्क्वायर होता है 60, 00 का 40 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 का हो गया 9, फिर 00 का स्क्वायर 40। ऐड करते हैं, ये वाला है 25, साथ में 1 2 3 40। ये तो भी h स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर में है, हमें h की वैल्यू जाननी है। When h square is this much, h कितना आ जाएगा? अंडर रूट 250000। अब 25 तो देखो हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, और 1000 4 जीरो किसके हो जाएंगे? 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 को 2 बार अगर ब्रेक करेंगे तो इतना बनेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया, रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, 500 सेंटीमीटर। h की वैल्यू हमने निकाली दी है 500 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर थोड़ा सा रन कर लो। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मुझे अलग से बता देना, मैं अलग से स्क्वायर रूट निकालने का मेथड ये क्वेश्चन में भी करा दूंगी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं। इन द गिवन फिगर, अगेन एक फिगर है हमारे पास, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं कैसी है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ठीक है, इसमें 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये। हमें गिवन है एंगल सी इन डी 90 डिग्री। दिस इज एंगल सी, दिस इज एंगल डी, ठीक है। ये दोनों ही क्या है हमारे पास? 90 डिग्री है। ये ए है और ये साइड है वर्टेक्स है बी। दिस इज पी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसमें क्या है, एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी पी इक्वल्स 90 ईच, ठीक है। ए सी इज 12, यहाँ लिखते रहते हैं, ए सी इज 12 सेंटीमीटर। फर्दर गिवन है बी डी इज 9, बी डी मीन्स ये वाला, ठीक है। ये अंदर लिखूं, ये यहाँ लिखते हैं 9, अलग से लिखते रहते हैं 6। ए सी इज 12 centimeter, BD is 9 centimeter, and PA is equals to PB equals 15 meter. PA means ये और ये दोनों इक्वल हैं और कितनी है? 15 मीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या? हमें फाइंड आउट करना है, मैं एक ही लाइन में लिखी हूँ, क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमें CP फाइंड आउट करना है, PD फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है CB, ठीक है। अब देखो आराम से क्या करना है। हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, ए सी पी एक और बी डी पी एक, ठीक है। दोनों 90 वाले हैं, दैट मींस दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पहले वाले ट्राइंगल में देखना है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए सी पी एच की वैल्यू देखो क्या है, पी की क्या है और बी की क्या है। फिगर में देखते समझो, लॉन्गेस्ट साइड एपी है तो हाइपोटेन्यूज हो गया 15, ये खुद ही देख के आ जाना चाहिए, ठीक है। एसी होता है परपेंडिकुलर, ये है 12 सेंटीमीटर और बेस है C2,
ये है क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मतलब 15, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12 प्लस बेस। 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल्स 12 का 144, और इसका नहीं है तो एज इट इज, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। कितना आ जाएगा माइनस करके b स्क्वायर की वैल्यू, 5 माइनस 4 इज 1, 22 माइनस 14 इज 8, 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 81 इज इक्वल्स टू 9। ये खुद आना चाहिए, ठीक है, कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है। तो हमारे पास CP की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख रही हूँ जो हमने निकाला है, CP इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। डन, इतना आ गया। अब देखो आप दूसरे ट्राइंगल पे कर रहे हैं, मीनिंग चेंज कर रही हूँ ट्राइंगल की। अब है हमारे पास ट्राइंगल BDP, ठीक है। इसकी हाइपोटेन्यूज वगैरह देखो कितनी कितनी है, किसकी वैल्यू गिवन है, किसकी फाइंड आउट करनी है, ये मैं रख कर देती हूँ जब तक। इस पार्ट में हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 15, अगेन सेम है। परपेंडिकुलर ये वाला होता है 90 डिग्री बना रहा है BD, ये है 9 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है बेस। सिर्फ इस ट्राइंगल की बात हो रही है तो इतना लेना है, कितना होगा, DP या PD दोनों ले सकते हैं, ठीक है। ये और ये ऐसे लिखो या बदल के लिखो, सेम होता है। वैल्यू पुट करते हैं, 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया 225 इज इक्वल्स टू 81 प्लस b स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15, 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9, ठीक है। तो 225 माइनस 81 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 5 माइनस 1 इज 4, 22 माइनस 8 इज 40, 144। b की वैल्यू कितनी आ गई, 12 यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने दूसरी निकाली है PD, इसकी वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ CD। CD देखो किस ट्राइंगल का हिस्सा है, अगर देखें CD मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक, तो दोनों ही ट्राइंगल्स में CD आ रहा है। कहां से कहां तक है, CD है यहां से लेकर पूरा यहां तक, दोनों ही ट्राइंगल्स का पार्ट है, ठीक है। हमने इतना निकाला CP हमारे पास कितना आ गया, अगर मैं ये रफ करके यहाँ फिगर का यहाँ से करूं, इतना हमारे पास 9 है, ठीक है। बाकी बचा हुआ इतना 12 है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो पूछे पूरा कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज CD किससे बना है, पहले CP है, ठीक है, फिर उसमें ऐड करा है PD को, दैट मीन्स 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 19, 20, 21 सेंटीमीटर। ये बिना ट्राइंगल के होना था, डायरेक्ट हमें लेंथ ऐड करनी थी, दोनों ट्राइंगल्स के बेस ऐड करने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है PQR। किस पे राइट एंगल है, किस वर्टेक्स पे, वर्टेक्स Q पे, ठीक है। साथ में हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। PR क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, CR मींस ये, तो क्या क्वेश्चन मार्क है, हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। PQ is 8 सेंटीमीटर, फिगर में लिख दूं अगर मैं, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड QR is 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में हमें कोई भी वैल्यूज गिवन होती है, हमें फिगर में वो मार्क करनी पड़ती है, ताकि हम पहचान पाए क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखती हूँ और वैल्यूज देखो तो खुद बता पाओगे क्या क्या है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिगर देखते हैं, h की जगह कुछ नहीं है तो एड दिस, p की जगह 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर, b की जगह 6 सेंटीमीटर है, दैट मींस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर, 8 into 8 is 64, 6 into 6 is 36, ठीक है। ऐड करते हैं, ये आ रहा है 100। तो h स्क्वायर अगर 100 है तो h की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहां से स्क्वायर हटता है, ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, ऐसा होता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर इज 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी फिगर पे एक और हमारे पास पार्ट दिया है, पार्ट सेकंड, इसमें हमें फाइंड आउट करना है PQ, ठीक है। इस फिगर में आता वापस ये हटा देते हैं इस बार, ये भी और ये भी। अब पहचानते हैं गिवन क्या है। PR हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम PR की वैल्यू लिखते हैं, विच इज 34 सेंटीमीटर, जो कि ये है। इसका मतलब हमें गिवन है इस बार हाइपोटेन्यूज की वैल्यू QR 30 सेंटीमीटर, दिस इज 30 एंड फाइंड PQ, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो फिगर देख के पता चल जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर लेते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमें h की वैल्यू गिवन है 34, यहाँ मैंने पुट कर दिया 34 का स्क्वायर। फिर हमें बेस की वैल्यू गिवन है 30, तो 30 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हमें है पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। पी क्यू इज क्वेश्चन मार्क, पी क्यू है 90 डिग्री, ठीक है। देख लिया करो, फिगर बनाने का क्या फायदा होता है, फिगर देख के समझ आ जाता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। 34 का स्क्वायर, तो 30 का तो 900 होता है, पी स्क्वायर एज इट इज। 34 का स्क्वायर कितना होता है ये करना पड़ेगा, ठीक है। सारे स्क्वायर मुझे भी नहीं आते हैं। 4 into 4 is 16, 1, 4, 3, 12, 13, 3, 4, 12, 3, 3, 9, 10। तो ये आ रहा है 1, 1, 5, 6। पुट करके देखते हैं जो भी आता है। अब क्या करना है, 1, 1, 5, 6 में से 900 माइनस करना है। जब 900 यहाँ ट्रांसपोज करेगा, माइनस 900, ये आ रहा है पी स्क्वायर की वैल्यू। कितना आ जाएगा, 5, 6 एज इट इज, 11 में से 9 गए 2, तो पी स्क्वायर आ गया 256। 256 किसका स्क्वायर होता है, अभी कर रहे थे, गलत किया था लास्ट। पी की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस बार हमें क्या गिवन है, इफ AB is 9 सेंटीमीटर, BC is 40 सेंटीमीटर एंड CA is 41 सेंटीमीटर। हमें एक ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है और हमें बोला गया है शो दैट ट्राइंगल ABC is a right triangle। दैट मींस हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये साइड्स जो गिवन है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है, अगर राइट एंगल है तो करेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। लॉन्गेस्ट साइड को h मानते हैं, मैंने बताया है, तो लेट कर देते हैं CA इक्वल्स 41 सेंटीमीटर BH, या इसे B करते हैं, या इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे लिखने की जगह, ठीक है। लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू CA विच इज इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर। हमें सबको जूम करना पड़ता है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इन दोनों में से कोई सा भी एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसे 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और एक बेस मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर। अब हमें प्रूव करना है कि h स्क्वायर इक्वल है p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के, ठीक है। दो पार्ट में करते हैं, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, एक साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट में देखो हमारे पास सिर्फ h स्क्वायर है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, h की वैल्यू इज 41 का स्क्वायर। कितना होगा 41 का स्क्वायर, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 41 मल्टीप्लाइड बाय 41, ये 41 4 16 1681 1681, ठीक है। यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब करते हैं RHS विच इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी लगता है, स्क्वायर बोलते हैं। ये हो गया 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। 9 का होता है 81, 40 का 4 का 16, 1 0 का 2 0, 1681 1681। हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों सेम आए हैं, या बोल सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देयरफॉर क्या डॉट्स होते हैं, ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए राइट ट्राइंगल, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। एक इवन फिगर है हमें, इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC जो राइट एंगल है C पे, और ट्राइंगल ADC ये भी राइट एंगल है C पे। हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ, ठीक है। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, सिर्फ 10 लिख रही हूँ ताकि इजीली रीड कर पाए। BC इज 6 सेंटीमीटर, BC मीन्स ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक बस, ये है 6 इतना, ठीक है, ये पूरा नहीं। AB इज 17, तो दिस इज 17 सेंटीमीटर। हमें बोला है फाइंड आउट करो AC एंड C। अब देखो क्या है, जैसे कि मैंने बताया, ढंग से देखोगे तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल 1 और ये है ट्राइंगल 2। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल C है, दैट मींस दोनों में क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मींस परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ ट्राइंगल के एम सी करें, इन ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दिख रहा है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। बेस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, विजिबल है ये रहा बेस। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर इज AC, तो वैल्यू पुट करते हैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में
10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या p का स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, तो इसे p बना देते हैं, ठीक है, p स्क्वायर आगे पीछे हो जाएगा। ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 64, इससे p की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें बोला था फाइंड आउट एसी, एसी की वैल्यू हमने कर दिया है, यहाँ मैं लिखी हूँ देयरफॉर एसी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है फाइंड सीडी, सीडी मींस ये वाला पार्ट, दैट मींस ये वाला ट्रायंगल हटा दूं इसके पास से, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल रह गया सिर्फ बड़ा, ठीक है, दोनों ट्रायंगल से। अब इसमें सीडी क्या है, इसमें बेस है, ये हमें निकालना है, ठीक है। 17 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर इसका और इसका सेम था, ठीक है। ये लिख रही है लाइन एसी दोनों में कॉमन थी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है। अब यहां करते हैं इन ट्रायंगल कौन सा ये ए सी डी, हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है 17 सेंटीमीटर, बेस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर हमने अभी ये निकाला है 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस में पुट कर लो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है पूरे एक्सरसाइज में, बस ये एक थ्योरम लगनी है, ठीक है। जैसे लगनी है वो कुछ सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दिस इज 17 का स्क्वायर इक्वल्स 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल्स 64 इक्वल्स b का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस होना चाहिए, है ना। तो 289 माइनस 64 ये है b का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 225। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 225, किसका स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर लर्न करते रहना साथ साथ, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 15, दैट मींस या देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना था CD is equals to 15. Done. Next is question number 10. Question is, in the given figure, angle ADB is 90 degree. ये दिख रहा है angle D is 90. आगे बोल रहे हैं AC is equals to AB. देखो ये वन लाइन इस पे ड्रॉ करी, वन लाइन इस पे, ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है। AB is equals to AC बोला है, each equals 26. That means अगर ये 26 है तो ये भी 26 है। सिमिलरली बोला है BD इज इक्वल्स टू DC, देखो इसमें 2 कट है, इस पे भी 2 कट है, तो BD इज इक्वल्स टू DC, ठीक है। फर्दर बोला है AD इज 24, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर हमेशा 90 बनाता है, पहचानना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब लगेगा ये वाला परपेंडिकुलर क्यों नहीं मानना, ये भी परपेंडिकुलर मान सकते थे, बट इसके लिए फिर अगर ये वाला ट्रायंगल हो गया आधा तो मान सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है हम ट्रायंगल्स टर्न करके देख लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में BC, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। BC मीन्स ये लेंथ पूरी, इसके लिए अगर हमें पहले ये लेंथ मिल जाए फिर ये लेंथ मिल जाए, इतनी फिर दोनों को प्लस कर दें तो पूरी लेंथ BC की हमारे पास आ जाएगी। और ये अगेन अलग अलग ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, तो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब ट्रायंगल में लिख रही हूँ, दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2। देखो एक चीज देखें, अगर ये 26 है, ये भी 26 है, दोनों में परपेंडिकुलर 24 है, दैट मीन्स किसी एक ट्रायंगल को हम फाइंड आउट करते हैं तो क्योंकि इक्वल का मार्क है तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ इन कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, इस बार ट्रायंगल ADB लेते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें 26 सेंटीमीटर, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ट्रायंगल 1, ठीक है। बेस हमें फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर पर 3 लिख देती हूँ जो कि AD है, बट लिखना भी चाहिए, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, h square is equals to p square plus b square. This is 26 का स्क्वायर, p का स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है, b square plus 24 का स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत होकर अगर आगे पीछे हो जाते हैं ना तो भी सही रहता है। 26 का स्क्वायर होता है 676 इक्वल्स b का स्क्वायर प्लस 576 होता है 24 का स्क्वायर। ट्रांसपोज करेंगे 676 माइनस 576 इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास BD आ गया 10 सेंटीमीटर, ये समझने का है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, BD इज इक्वल्स टू DC, तो देयरफॉर DC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, और हमें फाइंड आउट करना है DC, यहां से लेके पूरा यहां तक, दैट मीन्स 10 प्लस 10, दिस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो इजी क्वेश्चन था, दोनों ट्रायंगल्स के लिए करते हैं वो भी सही होता है, बट जो बोला हुआ ये कि
फिगर गिवन है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ACD, राइट एंगल है एंगल सी पे, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। दूसरी यहाँ है ABC, तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया AC, ठीक है। अब हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, AD की वैल्यू बताई है, BC की है, मैं वहां मार्क करती हूँ। AD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, BC इज 12 सेंटीमीटर, BC दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड AB इज 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है BC। अब देखो दो ट्राइंगल है, दोनों में से पहले किसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स होती है, h स्क्वायर, b स्क्वायर एंड p स्क्वायर, कम से कम दो की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल 1 में इसे मान लू और इसे मान लू ट्राइंगल 2। देखो ट्राइंगल 1 में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल 2 में हमारे पास क्या है, वो लिख रही हूँ। दोनों में h की वैल्यू, p की वैल्यू और b की वैल्यू लिखते हैं। ट्राइंगल 1 में h क्या है, 13 है, दिख रहा है। ट्राइंगल 2 में h की वैल्यू क्या होगी, 90 के सामने, लॉन्गेस्ट देखो इस वाले में यही है ना AC, इसमें h की वैल्यू नहीं है, ठीक है। P पे आते हैं, परपेंडिकुलर इसमें ये है BC, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर कितना है, इन दोनों में से कोई सा भी मान सकते हैं, तो मैं 12 वाला मान लेती हूँ। 3 भी मानोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब बेस की बात करें तो इस वाले में बेस हमारे पास है AC और इस वाले में बेस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अब देखो, अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो 3 में से 2 की वैल्यू तो होनी चाहिए, ये तो दोनों ही अननोन है, तो दैट मींस ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम ट्राइंगल 2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ इन, हमें बताना पड़ता है हम कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ABC। ये जो मिडिल में हम वर्टेक्स लिखते हैं ना, ये एंगल वाली होती है, एंगल 90 है तो मिडिल में लिखा है, ठीक है। तो इसमें मैं लगा रही हूँ h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है इसमें, देखो h है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है गिवन, AC मान लेते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की वैल्यू है 12 स्क्वायर और b की वैल्यू है 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 144 प्लस 9। तो 144 और 9 कितना आ रहा है, 149, 50, 153, ठीक है। AC की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 153। अब 153 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, तो अभी इसे इतना ही रह देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कितना आएगा, सेंटीमीटर लगा देते हैं साथ में। अब कर रहे हैं सेकंड ट्राइंगल पे या ट्राइंगल ACD पे, मैं ये रब कर रही हूँ, ये ACD का ही था हमारे पास, ठीक है। दोनों को साइड बाय साइड करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ACD हमारे पास क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं वैल्यू डालूं, h की वैल्यू क्या है AD, दैट मीन्स AD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है BC, ये हमें फाइंड आउट करना है, और बेस है AC का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आया। अब मैं क्या करूंगी, एक 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 करके तीनों वैल्यू पुट करूंगी। AD की वैल्यू गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर, BC फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है एज इट इज, AC का स्क्वायर, AC कितना निकला है अंडर रूट 153, इसे मैंने एज इट इज लिख दिया अंडर रूट 153 का स्क्वायर। अब देखो रूट के स्क्वायर होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, ये तो हो गया 169, ये हो गया DC स्क्वायर, 153 का स्क्वायर है, फिर यहां से प्लस कराते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जैसे अंदर बाहर कर रहे थे ना अभी तक, जैसे हम ऐसे लिखते हैं 4 का स्क्वायर, अगर होता है ऐसे 4 निकाल देते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, वैसे ही आ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा BC इक्वल्स टू या DC स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 153, कितना आ रहा है 170, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 5 इज 1। तो DC की वैल्यू आ जाएगी इस हिसाब से अंडर रूट 60। मैं बताती हूँ अभी कैंसिल होता कैसे है, देखो 16 होता है 4 का स्क्वायर, साथ में चल रहा है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ये पावर होती है बट ये पावर हाफ होती है, ठीक है। इसका मतलब 4 के स्क्वायर पे कितनी पावर है, हाफ की पावर है। पावर्स मल्टीप्लाई होती है, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, 2 and 2 कैंसिल, आंसर आएगा 4। या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 16 4 का स्क्वायर होता है, सो आंसर इज 4 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज a ladder 6.5 मीटर लॉन्ग। स्नेक एंड लैडर्स खेलते थे ना, तो लैडर होती है सीढ़ी, ठीक है, जैसे घर में सीढ़ी लगा देते हैं एक्स्ट्रा काम करने में, वो स्टेयर्स भी जो जॉइंट होते हैं अलग से। सपोज ये एक वॉल है, ठीक है, स्ट्रेट है, थोड़ी सी वर्टिकल लाइन में स्ट्रेट नहीं बनी है, स्ट्रेट करते हैं। क्या बोला है, अ लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल।
वर्टिकल वॉल मींस ये वॉल दिख रही है जिसके ऊपर मैंने बोर्ड लगा रखा है, बोर्ड अगर ऐसे लगाने की जगह मैं ऐसे लगा देती थोड़ा स्लैंटिंग, तो लैडर का काम दिखता। ठीक है, ये होगी वॉल, इस पे लगा दिए लैडर, ऐसे सीढ़ी चढ़ने की, ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर जाना है सपोज। ठीक है, तो ये लैडर लगाई है, दिस इज वॉल, दिस इज लैडर, समझने की। आगे बोला है लैडर इज 6.5 मीटर लॉन्ग, ये 6.5 मीटर लॉन्ग। देखो अगर नॉर्मली लैडर लगाओगे, सपोज मैं ये फोन मेरा वॉल का काम कर रहा है, ठीक है, इस पे ये लैडर लगा दिया ऐसे नीचे से लगेगी है बेस से, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा फ्लोर से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। तो हमें बोला है a ladder 6.5 meter long rests against a vertical wall and the foot of the ladder is, ये 2.5 मीटर अवे है। फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर का फुट जो है ये वॉल से 2.5 मीटर अवे है, तो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द वॉल। डन, समझ आ गया, इजी है। लैडर को लगाया है, वॉल की लेंथ हमें निकालनी है, पाइथागोरस सीधा सीधा दिख रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल है, दैट मींस एच की वैल्यू कितनी है 6.5 मीटर, पी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, बी की वैल्यू 2.5 मीटर। देखो फिगर अगर क्लियरली बना लोगे तो आधा काम तो फिगर से ही हो जाता है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज 6.5 का स्क्वायर इक्वल्स पी का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का 25, 6 7 42, 42.25 पी स्क्वायर प्लस 2.5 का हो जाएगा 6.25। ठीक है, कैसे हुआ है मैं बताती हूँ। 42.25 में से 6.25 हो रहा है, अब हमें माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू 25 में से 25 माइनस तो 0, और 42 में से 6 माइनस कर रहे हैं, 40 माइनस 4 इज 36। डेसिमल के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होती है, तो p आ गया अंडर रूट 36। 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का। तो हाइट ऑफ द वॉल, वॉल कितनी ऊंची है 6 मीटर ऊंची है। ठीक है, अब मैं स्क्वायर का थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर डेसिमल मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल है ऐसे, ठीक है, तो डायरेक्ट डेसिमल रिमूव करके कर सकते हो। 15 का स्क्वायर 225, 10 इंटू 10 इज 100, तो 2.25 आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने कुछ ट्रिक्स पढ़ाई है, प्रीवियस वीडियो चेक करो, उसमें मैंने ट्रिक बताई है कि कभी भी स्क्वायर निकालना हो ऐसे डिजिट का जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है, जैसे मेरे को स्क्वायर निकालना है 75 का या 95 का, इनके लिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मैं 95 का बता देती हूँ। जैसे 5 का 25 लिख लो और पहले वाले नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 इंटू 10 इज 90, तो 90 25, ये हमारा स्क्वायर होगा। ऐसे ही मैंने निकाला है 40, किसका था यहाँ पे 65। ठीक है, 65 का 5 का तो 25 हो गया, और 6 को नेक्स्ट नंबर से करो, 6 इंटू 7 42, तो 4225। ठीक है, ट्रिक्स में बताती रहती हूँ, बीच में वीडियोस बना के चेक कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है a boy first goes 5 meter due north and then 12 meter due east। सबसे पहले डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कैसे लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिखी हूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, ये हो गया हमारा NEWS। ठीक है, याद रहेगा। अब क्या बोला है, बॉय, बॉय को मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉय है, इसने चलना शुरू किया, कहाँ जा रहा है, पहले जा रहा है 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, कितना 5 मीटर, यहाँ तक गया। आगे बोला है 12 मीटर ड्यू ईस्ट, अब नॉर्थ से यहाँ पे पहुंच गया, अब ईस्ट की साइड जा रहा है, ईस्ट इधर है, ठीक है, वेस्ट बोलते हुए इधर टर्न कर जाता, तो 12 मीटर ईस्ट की साइड टर्न किया है। ठीक है, फर्दर बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल। इनिशियल पोजीशन यहाँ से चलना शुरू किया था, फाइनल पोजीशन अब यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो हमें पूछा है इनिशियल पोजीशन में जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस है। दैट मीन्स यहाँ से आने को ये तो आ जाएगा 5 12, हम ऐसे नहीं काउंट कर सकते, फिजिक्स में पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्टेंस होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये कितना है। ठीक है, अब देखो अगर डायग्राम ढंग से देख पा रहे हो, ये टर्न मार रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट 90 डिग्री का हो गया, ये हमें 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं लिखती हूँ h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगेन h स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, और मैंने बताया है परपेंडिकुलर या बेस किसी को भी मान सकते हैं, दोनों ही चलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो हो जाएगा,
5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का 144, ऐड करते हैं 169, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 169, 169 स्क्वायर होता है 13 का, आंसर इज 13 मीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, बोला है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, इस फिगर को देख के हमें इंफॉर्मेशन लेनी है और आंसर निकालना है एडी की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो देखो अगर फिगर देखें तो फिगर में हमारे पास दो अलग अलग मैथमेटिकल शेप्स हैं, एक है रेक्टेंगल, उसके ऊपर है ट्रायंगल, ठीक है। एडी मींस ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल में अगर यहाँ 90 है तो हमें पता है लीनियर पेयर के एंगल्स 90 होते हैं, अगर ये 90 तो ये बचा वो भी 90, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास जो ट्राइंगल है एओडी, ये कैसा है, इज ए राइट ट्राइंगल, और राइट कहाँ पे है, राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल ट्राइंगल लिख देती हूँ मैं, राइट एंगल एट ओ। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू एडी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा डायरेक्ट, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ ट्राइंगल को देख के वैल्यू पुट करते हैं, एच की वैल्यू है एडी, ठीक है, दिस इज एच, परपेंडिकुलर है ये एओ, और बेस कितना है, बेस इज डीओ या ओडी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो फाइंड आउट करना है, बाकी ये जो दो बच रहे हैं इनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फिगर को देख के, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो एओ कहाँ है, यहाँ है, ये रहा एओ, ठीक है, और ओडी इज दिस। अब बोला है रेक्टेंगल दिख ही रहा है 90 90 90 90, तो ये और ये इक्वल होने चाहिए रेक्टेंगल में, ठीक है। तो मैं यहाँ रफ में लिख रही हूँ ओडी इज इक्वल्स टू बीसी, लिख सकते हैं, दोनों है 24 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। इसकी वैल्यू तो मैंने 24 निकाली। अब ए ओ की वैल्यू निकालनी है, ए ओ मीन्स ये पूरा जो है ए बी, ठीक है। ए बी में से क्या करो, ये हटा दो, ये ओ बी वाला पार्ट, ए बी में से अगर ओ बी हटा दूं ये नीचे का इतना, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ ए ओ रह जाएगा, इज इक्वल्स टू ए ओ या ओ ए बोल सकते हैं, ठीक है। ए बी की वैल्यू है 20, ओ बी की वैल्यू है 10, क्योंकि ये 10 है तो इसके सामने वाला भी 10 होगा। देखो नॉर्मली अगर मैं बताऊं, दिख रहा है यहां से लेके यहां तक 20 है और यहां से लेके यहां तक 10, ये 10 ये भी 10 इसलिए, ठीक है। तो ये बचा हुआ कितना होगा, पूरा 20, देखो एक पूरी लाइन 20 की है, उसमें से इतना 10 है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितने का होगा, अगर पूरी 20 की है तो 10 प्लस 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आ रहा है 10, तो दिस इज 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100, 24 का स्क्वायर इज 576, ऐड करके आ रहा है 676, किसका स्क्वायर होता है 676, 26 का, तो आंसर इज 26 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमें फाइंड आउट करनी थी एडी विच इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है।